साथियों, मैं हूं आरजे राघव लेकर के हाजिर हूं रेडियो धूम 89.6 का खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में हम मुलाकात करते हैं अपनी ही अंचल की किसी खास शख्सियत से, जानते हैं उनके बारे में और जानते हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में। और यदि हम उपलब्धि की बात करें तो रायगढ़ में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी मेहनत से एक मुकाम हासिल किया है। और आपके बारे में हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप हैं नानक सिंह। दोस्तों, यदि आप नानक सिंह में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम आपको बता दें कि नैनियो नाम से भी आपको जाना जाता है। और हम स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट नैनियो जी का और कहें नानक सिंह जी का। तो नैनियो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धूम के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। थैंक यू। जय जोहार। सबसे पहले आप सभी को, मेरा नाम है नानक सिंह नैनियो। रियल नेम नानक सिंह और स्टेज नेम है नैनियो जी। और तो नानक सिंह से नैनियो क्यों बने ये हम जानेंगे, मगर पहले जानना चाहते हैं आपके बारे में। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, आप अभी वर्तमान में क्या करते हैं? मैं देखिए 12th क्लास तक पढ़ाई किया हूँ मैं। कॉलेज में भी एडमिशन हो गया था लेकिन कुछ वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया जी। और अपना ये इंडियन स्कूल है रायगढ़ में, वहीं से 12th क्लियर किया हूँ मैं। उससे पहले कार्मेल में था मैं। कार्मेल में 8वीं तक पढ़ाई किया और 9वीं से 12th तक इंडियन स्कूल में पढ़ा। और रही बात नैनियों की, तो क्या है 2011 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उससे पहले मतलब डांसिंग का शौक था मेरे को। हिप हॉप हम लोग डांस करते थे, ग्रुप डांस, सिंगल भी करता था सोलो। लेकिन क्या है जिम जाने का शौक था मेरे को। मतलब पढ़ाई में होशियार था और ऐसा कभी सोचा नहीं था कि आर्ट वाली लाइन में मतलब अपने को आना है कभी। बस शौक में डांस वगैरह करते थे, दोस्त लोग करते थे तो उनके साथ मैं भी करता था। लेकिन क्या है एयरफोर्स में जाने का सपना था मेरा। अच्छा। और पढ़ाई में भी तेज था मैं। अपने स्कूल का हेड बॉय था मैं। अरे वाह, क्या बात। तो ऐसा हुआ कि मतलब थोड़ा मतलब शरीर फुर्तीला रहे, उस वजह से जिम विम का मतलब डेली मेरा रूटीन था। तो छत में चढ़ रहा था मैं और 10th क्लास में पढ़ता था। उस टाइम गर्मी छुट्टी का टाइम था। मम्मी बोली थी मत चढ़ना उस दिन, लेकिन बात को माना नहीं मैं। और नियति जो रहती है, जिसको होना रहता है, जब होना रहता है तब होता है। और एक सीख ये भी मिलती है कि माता पिता की बात जरूर मानना चाहिए। आपने कहा कि मम्मी की बात नहीं माना, तो जो बच्चे सुन रहे हैं वो इस बात को ध्यान दे, यदि मम्मी या पापा या आपके बड़े किसी चीज के लिए मना करते हैं तो उसको समझ जाना चाहिए, मान लेना चाहिए। आप क्या कह रहे थे? आज तक करता है ये चीज। उस दिन मतलब मम्मी का बात सुन लिया रहता तो शायद आज ऐसा नहीं होता। लेकिन खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मतलब पैर टूटा है मेरा तो मैं मतलब गॉड गिफ्टेड वॉइस मिला है मेरे को। रैप करता हूँ मैं, मतलब कहीं से सीखा नहीं हूँ। जो भी है मतलब खुद से और अपने से ऊपर जो सिंगर्स हैं, बड़े रैपर्स, उनको देख के सीखा हूँ। प्लस मेरे दोस्त हैं जो मतलब मुझे शुरू से सपोर्ट किए हैं, हिम्मत दी है कि तू कुछ कर सकता है, मतलब खुद से ट्राई कर लिखने का। मुझे पता भी नहीं था कि मतलब रैप बोलते क्या चीज़ है। हालांकि मैं सुनता था, हाँ रैप बहुत सुनता था मैं, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था कि इस चीज को रैप बोला जाता है। और एक बात ये जानना चाहेंगे, आपने नानक सिंह आपका नाम है और नैनियो की बात कही जी। तो नैनियो नाम आपने क्यों चुना, क्या खास वजह है और इसकी क्या मीनिंग होती है? मैं बताता हूँ। पाँव टूटा तो थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था जी, बहुत ज्यादा। 1 साल का बेड रेस्ट था। अब क्या है थोड़ा नेगेटिविटी आता है मन में। मतलब हर चीज बेड पे ही हो जाना, मतलब आप एकदम मतलब इंसान अगर अच्छा खासा है अचानक से बेड पे आ जाए, वो भी 1 साल के लिए। 1 साल के लिए, और जो बहुत फुर्तीला है, जो डांस करना चाहता है, जो बाहर घूमना चाहता है, तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत होती है। अरे नरक जैसी जिंदगी जी बता रहा हूँ मैं। और ये हुआ कि रैप सुनता था तो मेरा फ्रेंड है विशाल, डांसर है, तो वो मेरे को बोला कि देख रैप मतलब ये रैप होता है जो तू सुनता है, एक काम किया कर। मतलब उतने टाइम क्या है मैं सुन के ना गाने गाता था मैं। जैसे बोहेमिया मेरा फेवरेट रैपर है। अच्छा। तो उसके जैसा मैं सेम टू सेम गा लेता था।
उस टाइम पे। तो बोलता था देख रैप में ये होता है कि मतलब खुद से लिख के अपने फीलिंग्स को बताते हैं बीट पे। तो ट्राई करना कि तू खुद से एक गाना मतलब लिखेगा। तो उतने टाइम में तुझे देखा पहली बार करके एक सॉन्ग लिख दिया और मैं उसको सुनाया अपने फ्रेंड को, देख ब्रो मैं ऐसा रेडी किया हूँ करके। तो सुनाया तो मेरे को खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैं लिखा हूँ करके। हाँ, और जो नैनियो नाम है मेरा, वो मेरा दोस्त ही रखा। अच्छा। बोला देख नानक से नैन रैप करता है यो। अच्छा, इसलिए नैनियो। हाँ, क्या हाँ, बात। ये चीज है। हाँ मतलब आज तक फिर ये नाम चल ही रहा है समझ जी। लीजिए। और ये है कि विशाल जो है ना अभी तक मेरे साथ है, मान लो मतलब हम लोग बचपन का दोस्ती है हम लोग का। वो पाँव टूटा तो घर में मेरे साथ एनी टाइम वही रहता था, आ जाता था ताकि मेरे को अकेलापन ना लगे, अजीब सा ना लगे। तो हम लोग घर में ही मतलब बातों बातों में गाने रेडी कर लेते थे। ऐसा जैसे 4 लाइन 8 लाइन मैं उससे कुछ पूछ लेता था, ब्रो बता ना इसको कैसे जमाए। ऐसा मेरा बहुत हेल्प करता था, आज तक हेल्प करता है वो। और बहुत किस्मत वाले लोग रहते हैं जिनको ऐसे मित्र मिलते हैं। आप गाने गाते हैं, रैप गाते हैं, और हम रेडियो धूम में बातों के साथ साथ गाने भी शामिल करते हैं, और प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में अपने गेस्ट के पसंद के गाने सुनाते हैं। तो आप तो रैप करते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी पसंद का कोई एक गाना जो आपको और अपने श्रोताओं को हम सुना सकें, तो कौन सा होगा वो? सबसे पहले तो मैं वो गाना सबके लिए प्ले करवाना चाहूँगा जिस गाने को सुन के मतलब मेरे अंदर रैप का कीड़ा जागा था। अच्छा। बोहेमिया का एक तेरा प्यार। अच्छा। हाँ, तो पंजाबी आप रैप। यदि इसकी एक लाइन गुनगुना दीजिए हाँ, तो हम उसके साथ और भी जोड़ देंगे। जी जी। सीने जो खड़े लाया दिल होगी मेरी दुखता तेरी अखा जब मैं अखा पाके देखा हुड़ लगदा नी दिल हुड़ किनू मैं बता वे एक बारी दुनिया दो मिले आते परे होके मिल। इस टाइप का है। इतनी एनर्जी आ गई आपसे बात करते करते कि हम भी थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। और आपने बहुत बढ़िया रैप गाया। रैप में और बाकी गानों में क्या अंतर रहता है, पहले तो ये जानना चाहते हैं हम आपसे। देखिए रैप है मतलब रैप का मीनिंग है रिदम एंड पोइट्री। मतलब अपने जो भी आप फील करते हैं किसी चीज को लेकर उसको बीट पे अपने तरीके से आप गा दो। अच्छा, पोएट्री की आपने की तो हाँ। कविता गजल या गीत वो तो सब में रहते हैं, नॉर्मल गीत में भी रहते हैं। तो एक नॉर्मल जो गीत हम सुनते हैं उसमें ठहराव रहता है, मगर जब भी हम रैप की बात करते हैं तो ऐसा लगता है एक सांस में ही पूरा गाना रहता है। क्या खास कारण है इसका? देखिए मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, मतलब रैप हिप हॉप है, हिप हॉप कल्चर है। मतलब सीधा सीधा मतलब आप जो फील कर रहे हैं वो बीट पे आप अपने तरीके से आप बता दो, वो रैप है। आपकी फीलिंग्स, वो रैप है। और ये जो जल्दी जल्दी गाते हैं हाँ। उसको भी रैप कहते हैं क्या? हाँ, मतलब रैप जल्दी जल्दी ही होता है, जल्दी जल्दी हाँ, स्लो भी होता है। मतलब वो ऐसा है, देखिए रैप में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे आप सैड है, सैड रोमांटिक है ना। जैसे मान के चलिए प्यार वाले गाने हैं तो आप उसको स्लो तरीके में भी बता सकते हैं अपने दिल की फीलिंग, है ना। वही अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा है, हड़ाश है तो आप उसको मतलब एकदम एंगर वाले रूप में भी गा सकते हैं जिसमें अपन तेज मतलब गाते हैं। ऐसा है, मतलब वो फीलिंग मतलब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो सामने वाले के प्रति जी। और नॉर्मल जो भी गाने रहते हैं उसमें भी पोएट्री रहती है, हाँ, गीत हाँ, रहते हैं, कविता रहती है जी। तो आप भी कविता लिख लेते हैं हाँ। पहले तो हर एक चीज को हम कह सकते हैं वो एक लिखी हुई चीज है, उसको आप गाते किस तरीके से हैं? आपका ये मानना हो सकता है कि आप रैप के तरीके से गाते हैं या उसको गीत गाते हैं हाँ। या एक कविता के माध्यम से आप उसको पेश करते हैं, तो आप कैसे लिख पाते हैं? और एक रैप को लिखने में बनाने में कितना समय लगता है? क्या तुरंत बन जाता है या थोड़ा समय लगता है? और उसमें आपने जो रिदम की बात कही, तो जब भी हम गीत संगीत की बात करते हैं तो गीत संगीत सीखना भी पड़ता है हाँ। कहीं ना कहीं सुर ताल लय इसकी भी जानकारी होना जरूरी होता है। तो क्या आपको इसकी जानकारी है? क्या आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं? हाँ, बचपन से मतलब ये है कि बचपन से मतलब म्यूजिक और डांस दोनों का ही मतलब शौक था। स्कूल टाइम से ही मतलब एक मेरा फ्रेंड है फ्रांसिस करके, उसके साथ क्या है गिटार क्लास भी मैं जाता था और हारमोनियम सीखने भी जाता था। म्यूजिक से भी जुड़ा ही हुआ था मैं। तो हमारे अभिलाष सर हैं, अभिलाष करके सर थे,
वो हमको प्रैक्टिस करवाते थे उस टाइम पे। तो उनको पता था कि नानक रैप करता है करके, तो गिटार पे मतलब आधा एक घंटा हम लोग ऐसे रियाज करते थे कि मैं ऐसा बजा रहा हूँ, उस पे मतलब ट्राई करना बैठाने का। मेरे अंदर ये चीज मतलब एक चीज अच्छा था कि मैं बीट को ना पकड़ लेता था पहले से। गॉड गिफ्टेड है ऐसा बोल सकते हैं। ऑफ बीट मतलब नहीं होने देता था, ये चीज मतलब मेरे अंदर पहले से था। तो वही है कि मतलब प्रैक्टिस हुआ है, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम ही मतलब कि बिना देखे नहीं ऐसा। और लगभग जो हमारा सवाल था कि एक रैप को बनाने में, उसको लिखने में कितना समय लग जाता है? गाने के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज। जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए मेरा रायगढ़ वाला ही सॉन्ग है, वो मुझे पूरे शहर को ट्रिब्यूट करना था। 5-6 साल से मेरा मतलब एक था कि अपने जो रायगढ़ शहर के लोग हैं, लोकल लोग हैं, उन लोगों के दिलों में पहले जगह बनाना है मेरे को। क्या बात। इस टाइप का मतलब ड्रीम था। एक इससे पहले मतलब रायगढ़ एंथम सॉन्ग था मेरा, वो भी मैं छोड़ा यूट्यूब पे, लेकिन उस टाइप का रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैं लोगों को समझा कि यार थोड़ा एंटरटेनमेंट तरीके से देना चाहिए, जिसमें क्या है लोग थोड़ा एंजॉयमेंट भी करें और साथ ही साथ मतलब सुने तो उनको लगे कि यार फैक्ट वाली बात बता रहे हैं। तो जितनी भी मतलब मान के चलिए इस गाने में मेरे को 1 से 1.5 महीना लगा, क्योंकि चीजों को मैं प्रॉपर स्टडी भी किया थोड़ा बहुत, जो जिस बारे में जानकारी नहीं था। और जो चीज बचपन से जो चीजें जुड़ी हैं, जैसे प्रेम भैया का बटाटा कार्मेल स्कूल के पास लगाते थे, वो आज तक दिखते हैं मेरे को, है ना। ये चीज है। एक अन्ना का वो इडली केवड़ाबाड़ी में 4 बजे से उनका ठेला लग जाता है। ये सब चीजें मेरे को लगा कि मतलब डेली देखने वाली चीजें हैं, मतलब डालूंगा तो लोग रिलेट कहीं ना कहीं करेंगे। बिल्कुल। और ऐसी जगहों को आपने चयनित किया, चुना उसको कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जो रायगढ़ वासी है कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक बार जरूर उसके पास गया होगा, उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जानता होगा। ये चीज है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एक शोध करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को करना चाहते हैं, मगर जब तक उसके बारे में डीपली नहीं जान पाते और फिर करते हैं तो फेल हो जाते हैं। जैसे आपने बात की कि पहले आपने एक एंथम बनाया, मगर उसको ऐसे बना दिया मौज मस्ती में, मगर रिस्पॉन्स नहीं आया। नहीं मिल पाया जी। और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि देखिए, पहले जो मैं निकाला उसमें कुछ कुछ नेगेटिविटी भी थी। जैसे अपने शहर में मतलब मैंने क्या मुद्दों पे बात उठा दिया था, जैसे सड़क में गड्ढे वड्ढे हैं, एक्सीडेंट वगैरह, और ये सब चीजों को मैं मतलब उसमें लिया। मतलब ठीक है, नहीं मेरे को उस टाइप का रेस्पॉन्स मिला, और थोड़ा पॉलिटिक्स में डाल दिया। उससे तो दूर ही रहना चाहिए। हम भी कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स से दूर रहे। हमारा काम मुख्य रहता है कि हम लोगों तक जागरूकता पहुंचाएं और जो टैलेंट है हम लोगों के बीच में उसको उभारें। ये चीज मतलब थोड़ा लेट से समझ आया मेरे को कि मतलब पॉलिटिक्स में पढ़ना ही नहीं चाहिए अपने को। बिल्कुल। क्योंकि मतलब आर्ट मतलब इंडिपेंडेंट आर्टिस्टिक होता है, जहाँ पॉलिटिक्स वाली बात है मतलब वो फिर वो समझिए वो बढ़ जाएगा, वो मतलब उस टाइप से काम नहीं कर पाएगा। और आपकी जानकारी हमें ये मिली है कि आप पेट्रोल पंप में काम भी करते हैं, लगभग 12 घंटे आप जॉब करते हैं, तो ये भी एक चुनौती हो जाती है कि 12 घंटे हम कहीं समय दे रहे हैं, उसके अलावा हम अपने लिए समय निकालें और कुछ नई चीज बनाएं और इसलिए यूट्यूब में डालें। जी। तो क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? मेन देखिए, गाना लिखने में जो मेरा टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं मतलब जॉब के वजह से भी है। अच्छा। क्योंकि मेरा 12 घंटे वहाँ जाता है, और उस वजह से क्या है, गाने थोड़े से मतलब धीरे रेडी कर पाता हूँ, समय लेता हूँ कुछ भी चीज़। क्योंकि 12 घंटे दिन में जॉब रहता है, तो मेरा जो माइंड है वो 4 चीज़ों में बढ़ जाता है वहाँ पे काम में। और साथ ही साथ मतलब कोशिश ये रहता है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि जॉब में इतना खाली रहता है कि वहाँ बैठे बैठे गाने रेडी हो जाते हैं, इस टाइप का भी सीन होता है। लेकिन मान के चलिए अब 9 बजे छूटता हूँ मैं, तो 2 से 3 घंटा रात को समय देता हूँ, रोज देता हूँ। क्योंकि मैं जब तक ऐसा है कि 2 लाइन अगर लिख ना लूँ तो मेरे को अंदर से मतलब चैन नहीं मिलता है। अच्छा, ये भी कह सकते हैं कि अपनी थकान उतारने के लिए कम से कम 2-4 लाइन आप लिख लेते हैं। मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता मेरे को। बिल्कुल, ये चीज है। तो ऐसा है, जैसे अभी एक बिलासपुर से वर्क मिला है मेरे को, तो
गाना मतलब रेडी हो गया है जो मेरा पार्ट है उसमें, लेकिन फिर भी मतलब उसको और वो चीजें चेक कर रहा हूँ उसमें कि कहीं मतलब और अच्छा बन सकता है। बिल्कुल, और हमारा काम रहता है कि जो कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, हाँ तो गुड हाँ बेटर नहीं, हम बेस्ट देने का हाँ प्रयास हाँ करते हैं। हाँ, ये बहुत चीज बढ़िया है। आपके विचार हैं और आप बहुत बढ़िया कार्य भी करते हैं, जी और आपका एक स्ट्रगल जो है वो भी लोगों तक पहुंच रहा है, हम तक पहुंच रहा है। जी और जीवन में चलते रहता है, हाँ कभी हाँ खुशी कभी गम, हाँ और रेडियो में भी चलते रहता है, कभी बात कभी गाने। जी जी तो एक गाने का समय और हो चला है, हाँ। तो हम जानना चाहते हैं आपकी पसंद का कोई एक और गाना, एक और रैप जो आप सुनवाना चाहें हमें। आ, मेरा ही गाना लगा दीजिए। कौन सा वाला? रायगढ़ मेरी जानी चला दीजिए। जी, तो अब आप इस गाने को तो बहुत बढ़िया तरीके से गाते भी हाँ हैं, हाँ तो 2 लाइन आप गुनगुना दिए। जरूर। काफी दिनों के बाद लाया कुछ असली, में सीजी में सीन में सीजी तेरा जोन, असली ये शहर है कला के कलाकार मन के बस्ती है, काका बाबा बने हैं लइका मन मस्ती में, गली गली में यहाँ टैलेंटेड है भाई लोग, मेहनत का खाते सिर्फ एक नंबर भाई लोग। रायगढ़ मेरी जान बहुत ही प्यारा रैप है, और जब भी इसको सुनते हैं एक एनर्जी आ जाती है, जी और कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। आपने इसमें छत्तीसगढ़ी शब्द भी हाँ डाले हैं हाँ जो लोगों को महसूस हो सके। हाँ और सीजी तेरा रायगढ़ को तो हम जानते ही हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी रेडियो धूम ट्यून किया है, तो पहले तो हम आपको बता दें, प्रोग्राम है गेस्ट ऑफ द डे, और आज हमारे साथ गेस्ट के रूप में स्टूडियो में उपस्थित हैं नैन्यो जी। आपको नानक सिंह नाम से भी जानते हैं, और कह सके नानक सिंह हैं आप, नैन्यो के नाम से भी हम जानते हैं, और आप बहुत बढ़िया रैप बनाते हैं। आप बता रहे थे अपने स्ट्रगल के बारे में, जीवन के बारे में, कि कैसे आप रैप लिखते हैं, कितना समय लगता है, और रायगढ़ मेरी जान की बात करते हैं। तो ये तो बताया कि आपका लिखने की वजह क्या थी, कि नैनतम में उतना आपको प्रतिक्रिया लोगों की नहीं मिली, हाँ उसकी हाँ वजह से आपने इस पर आए, जी इसमें शोध भी किया। तो इसको रैप को लिखने के बाद 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो होता है उसको लिख लेना, फिर दूसरा उसको कैमरे में खींचना, फिर उसको अपलोड करना। तो लिखने वाला काम तो आपने कर लिया, इसको रील बनाने का या वीडियो बनाने का आपने कैसे सोचा, अपलोड करने का कैसे सोचा, और कैसे आपको रिस्पांस मिल रहा था? और एक जानकारी श्रोता हम आपको दे दें कि लगभग आपके 23,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जब एक टीम वर्क ना करे, खुद ही वर्क करें, तो एक बहुत बड़ी बात हाँ होती है। क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब देखिए ये 23,000 सब्सक्राइबर इतने मतलब एक हिसाब से मेरे लिए तो बहुत जल्दी हुआ, क्योंकि मतलब 2019 में बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गया था मैं। मतलब मेरा पर्सनल कुछ मैटर है, मेरे अंदर एक मतलब चाह आई कि क्यों ना मैं अपने टैलेंट पे वर्क करूं। यूट्यूब चैनल बनाया मैं, और शुरू में उसमें हिंदी गाने डाला मैं। एक गाना मतलब मेरा एक दोस्त है वाइजेड HD रैपर, योगेश करके नाम है उसका, योगेश सिदार। तो हम दोनों ने मिलके ऐसा डिसाइड किया कि एक गाना डालते हैं। तो मतलब लाइक बेवफा टाइप का रैप उसमें बना के हम लोगों ने डाला। उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, पहला अटेम्प्ट था। फिर होली का टाइम आ गया, मार्च। हम लोगों ने हफ्ते भर में एक सॉन्ग फिर रेडी कर दिया होली के ऊपर, छत्तीसगढ़ी में। पहला छत्तीसगढ़ी अटेम्प्ट था। देखे हम लोग कि एक हफ्ते में 10K व्यूज क्रॉस हो गया। तो उस टाइम पे मतलब लगा कि यार देख, छत्तीसगढ़ी में वर्क कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो क्यों ना एक बार मतलब हम लोग प्रॉपर एक छत्तीसगढ़ी देते हैं। तब मतलब 1 से 1.5 महीने का गैप लेके हम लोगों ने काम बूता करके एक मेरा रैप है उसको डाला। तो काम बूता का इतना बेहद मतलब बेहतरीन रेस्पॉन्स, मतलब मैं कभी सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना बेहतरीन रेस्पॉन्स। मतलब बढ़िया काम बूता हो गया। हाँ ऐसा बोल सकते मतलब वो गाना हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था उसको लिखने में, रात रात भर। वो धर्म जयगढ़ में रहता है मेरा फ्रेंड, दोनों मतलब दोनों का कोलैब वर्क है वो। आधा मैं किया हूँ, आधा वो किया है, 2 रैपर हैं। तो इतना अच्छा रेस्पॉन्स, मतलब एक हफ्ते में 1200-1300 टिकटॉक वीडियो बन गया था उसमें ना। मतलब छत्तीसगढ़ के जितने भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे उस गाने को शेयर कर रहे थे, और आज वो गाना मतलब 1.5 मिलियन पार है। अरे वाह। तो मतलब ये चीज हम लोग को लगा कि यार देख ब्रो, मेहनत करना है अपने को, जल्दी आगे बढ़ सकते हैं अपन, है टैलेंट, ऐसा लगा खुद में लोगों का रेस्पॉन्स देख के। ये चीज तो उतने टाइम मतलब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था। अच्छा। 7-7.5 लाख व्यूज क्रॉस हो गए थे, उसके बाद मोनेटाइजेशन ऑन हुआ ये चीज।
फिर उसके बाद बीच में और भी गाने मैं छोड़ा, लेकिन उस टाइप का रेस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा, एक वीडियो जो आप बनाते हैं, आप जैसे बोल रहे हैं दोस्तों, एक बात हम और कह सकते हैं श्रोताओं, हाँ। कि आपके जीवन में आपके दोस्तों का बहुत हाथ है, जी। कहीं ना कहीं हाँ। किसी न किसी प्रकार से, है, चाहे है। गाने लिखने में हो, जी। चाहे आपको मार्गदर्शन देने में हो, चाहे किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई दोस्त रहे। मगर जैसा कि आप कहते हैं कि अधिकतर आप अकेले हो जाते हैं, तो वीडियो कैसे बनाते हैं आप? और खुद ही आप बोल सकते हैं आप ही एक्टर हैं, आप ही डायरेक्टर हैं, हाँ। आप ही लिरिसिस्ट हैं। हाँ, देखिए मतलब ऐसा होता है, दोस्त लोग जितना उन लोग से होता है, मतलब फाइनेंशियल बजट का तो सारा मतलब मैं ही देखता हूँ, लेकिन दोस्तों से ये है कि जितना उनसे बन पड़ता है करते हैं वो। और रही बात, जैसे ऐसा है हमारे दोस्तों में टीम वर्क है, ऐसा नहीं है, लेकिन हर वीडियो में नहीं है। जैसे रायगढ़ वाला बात थी, तो जितने भी हम मतलब क्या गेट टुगेदर हुआ था हमारा, बहुत साल में मतलब हम मिले थे, 7-8 साल में हम मिले हैं एक साथ। तो उसमें मतलब 2-4 दोस्त ऐसे थे जो बहुत मतलब टाइम से हम नहीं मिल पाए थे, और जो विशाल है वो तो मतलब है ही, मेरे हर प्रोजेक्ट में साथ देता है वो तो जय वीरू वाली बात हो जा रही है। हाँ। वही तो ऐसा हुआ कि डायरेक्टर का जो पार्ट है विशाल संभाल लिया, GS पटेल है वो मतलब कैमरे का पार्ट संभाल लिया, लेकिन खर्चा मतलब बहुत हो गया था मेरा इसमें। अच्छा। इस गाने में, क्योंकि हमको लेवल देना था वीडियो का, ऐसा नहीं कि चल यार जुगाड़ में बन जाएगा, इस टाइप का नहीं। अगर खर्चा हो रहा है तो ठीक है, मैं मतलब कर्जा करके वीडियो पे काम किया हूँ, ऐसा। तो मतलब मेरे को क्या लेवल देना था, क्योंकि अपने शहर का गाना है, ऐसा। तो मान के चलिए मेहनत किया है उसमें, तो उस टाइप का बिल्कुल तन मन धन तीनों चीज आपने उसमें लगाई। उसमें रात दिन हम समय नहीं देखे, उसमें काम किए हैं बस, ये और उसका रिस्पांस भी बढ़िया मिला। लोग कहते हैं कि मेहनत करते रहना चाहिए, और आप अच्छा कर्म करेंगे तो फल जरूर अच्छा मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड था वो, बता रहा हूँ मैं, मतलब 1 घंटे में 1-1.5 घंटा हुआ था, 5,000 व्यूज क्रॉस हो गए थे उसमें। अच्छा। और एक दिन में 50 के व्यूज, मतलब मेरे लिए बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ा बात है। मतलब हम तो ये सोचे थे कि एक हफ्ते में अगर 50,000 व्यूज चला जाएगा तो मेहनत सफल हो जाएगी, लेकिन एक दिन में जो रेस्पॉन्स मिला वो मतलब काफी मेरे लिए। और ऊपर वाले की नीति देखिए, कहीं ना कहीं से नुकसान किया तो एक नया टैलेंट आपके अंदर जो था वो उभर के सामने आया। वरना ऐसा था कि आप डांस करना चाह रहे थे, कहाँ डांस एक अलग चीज हो जाती है, गाना एक अलग चीज हो जाता है। हालांकि एक दूसरे के लिए संयोग रहता है इन दोनों में, मगर अलग अलग फील हो जाते हैं। आगे अभी आपके 23,000 सब्सक्राइबर हैं, इसको इतना बढ़ने में जो भी समय लगा, तो सब्सक्राइबर ढूंढना एक अलग बात रहती है, क्योंकि व्यूअर तो बहुत हो जाते हैं, स्क्रॉल करते करते दिख जाता है, और अधिकतर लोग होते हैं कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप अपने सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए? शुरू में तो मतलब किसी को भी, जैसे नया चैनल कोई बनाता है तो स्टार्टिंग कुछ वीडियो डालता है, तो अपने जितने भी कॉन्टेक्ट्स रहते हैं सबको थोड़ा प्रेशर करता है कि भाई लोग मेरा सब्सक्राइब कर दो। मैं भी ये काम किया हूँ स्टार्टिंग में। अच्छा। लेकिन कितने ही कर लोगे, कितने कर लेंगे? वही एक एक करके कहाँ तक जाएंगे? बूंद बूंद से घड़ा भरता, ये तो सुनते हैं, मगर कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ऐसे करके मतलब मुश्किल से 50, 60, 100 मान के चलिए दोस्तों के सब्सक्राइबर, जब उतने टाइम स्टार्टिंग था। लेकिन फिर बाद में विशाल ही मेरे को समझाया कि सब्सक्राइब करने मत बोला कर किसी को, स्टेटस लगा दिया कर, टैलेंट होगा ना तो बोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक शेयर होगा। जैसे नॉर्मल आप देख लीजिए, रील वगैरह आप देख रहे हैं, कोई रील आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्त को फॉरवर्ड करोगे, चाहे कॉमेडी हो, चाहे सैड हो, चाहे लव हो, जो भी। तो ये चीज है, फैक्ट है कि मतलब काम अगर अच्छा है तो इंसान ऑटोमेटिक शेयर करने पे मजबूर होगा ब्रो। तो बस फिर उसके बाद मैं बोला ठीक है यार, और मेहनत पे भरोसा है, बस काम करते गए। लेकिन इतना एक गाने से मतलब काम बूता गाना छोड़ा मैं, होली वाला गाना पहले छोड़ा तो 750 सब्सक्राइबर हो गए थे। 200-250 सब्सक्राइबर से डायरेक्ट 750 में जंप किया, फिर 750 से 7-8 हज़ार पहुंच गया काम बूता सॉन्ग से। फिर उसके बाद 10-12 हज़ार पहुंचा था। 1 साल का मेरा वर्क उतना खास नहीं आया था, कोरोना वगैरह भी आ गया था। और फिर उसके बाद ये रायगढ़ वाला जब वर्क हमने रेडी किया तो
12,000 से मान के चलिए 21-22 हज़ार पे पहुंच गया था, 20 के पार कर लिया था। तो ये चीज़ भी मतलब एक मेरे लिए अचीवमेंट है। मतलब अब देखिए ना, 2 सॉन्ग मेरे मेन है उसमें, मान के चलिए जो सब्सक्राइबर एकदम गेन करा दिया। एक जो काम बूता वाला है और रायगढ़ मेरी जान। रायगढ़ मेरी काम बूता वाला तो मुझे छत्तीसगढ़ में टॉप 3 रैपर्स में मतलब मेरी गिनती करवा दिया है जी। तो ये चीज मतलब मैं मतलब बहुत वो हूँ कि यार अनएक्सपेक्टेड है ये हर चीज। और उम्मीद से ज्यादा जब कभी मिल जाए, मगर हाँ। एक बात और अच्छी है, अधिकतर होता है साथियों की जब उम्मीद से ज्यादा कोई चीज मिल जाती है तो एक ईगो आ जाता है। हाँ। और आपसे बात करके ऐसा लगता है कि ईगो आपको छू नहीं पाया, आप आज भी ग्राउंड लेवल में है, डाउन टू अर्थ हैं, और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, इसके हाँ, बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जी, मगर एक गाना और जानना चाहते हैं आपसे। एक गाना आप लगा दीजिए, मतलब के मेरा फेवरेट सिंगर है जी। तड़प तड़प जो उसका गाना है जी। बहुत मतलब मैं एकदम कभी कभी सुनता हूँ वो गाना। हाँ, वो आपके दिल के बहुत करीब है ऐसा बोल सकते हैं। हाँ मतलब फील होता है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है, मौजूद है नैन्यो जी। आप बहुत बढ़िया रैप करते हैं, आपने बताया कि कैसे आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़े, और आपने 2 लोगों की बात की जो आपके फेवरेट हैं, एक रैप की बात की और एक यहाँ की बात की। तो क्या वजह है इसकी, और आपके फेवरेट क्यों बने, आप इन्हें अपना आइडल मानते हैं तो क्यों मानते हैं, क्या खास वजह है? बोहेमिया को तो मतलब मेरा इंस्पिरेशन है बोहेमिया। मतलब ये चीज़ है कि जब मैं रैप के बारे में जानता नहीं था 2008-9 जब मैं 8वीं क्लास में था, फर्स्ट टाइम मतलब मेरा फ्रेंड है वो मोबाइल में, उतने टाइम मतलब 2G का टाइम था, वो माइक्रोमैक्स वगैरह के मोबाइल कीपैड वाले रहते थे, उसमें मेरे को एक तेरा प्यार बोहेमिया का वीडियो दिखाया उसने। अब मैं देखा फुल ढीले ढाले कपड़े पहने, फुल स्वैग, मैं बोला अरे भाई क्या मतलब लग रहा है मतलब देखना ब्रो क्या गजब है, मतलब यार यही करना है आपको। इस टाइप का मतलब लक्ष्य बना लिया आपने उसे। और मेरे को याद है आज भी वो टाइम, मतलब मैं देखा तो आज तक वो मतलब कीड़ा मेरे अंदर से गया नहीं और ना कभी जाएगा। आज भी है। हाँ वो मतलब आज भी याद है वो टाइम जब वो मेरे पास लेके आया था, हम हिप हॉप करते थे, डांस करते थे, तो बोला देख ब्रो ये नया गाना आया है बोहेमिया का, बोहेमिया करके रैपर है, तो ये जो कर रहा है ना इसको रैप बोला जाता है, मेरे को पता भी नहीं। वो बताया कि ब्रो ये रैप है, इसमें लिखा भी है बोहेमिया न्यू रैप सॉन्ग, ये जो कर रहा है जिस स्टाइल को कर रहा है उसको रैप बोलते हैं। मतलब 2008 उस टाइम पे मतलब कोई नहीं। बिल्कुल। हाँ तो हम मतलब पूरा वेस्टर्न कल्चर में घुसे हुए थे उस टाइम पे, जस्टिन बीबर को सुनते थे, अशर को सुनते थे, मतलब अब क्या है शुरू से इंग्लिश मीडियम में भी पढ़े हैं, ये चीज था थोड़ा मतलब वेस्टर्न कल्चर में घुस गए थे एकदम। इमरान खान हो गया, बेवफा गाना उसका, मतलब एम्पलीफायर गाना, ये सब मतलब आज भी वो सब गाने मतलब सुनता हूँ तो पुराने दिन रोंगटा खड़ा हो जाता है, वहीं पहुंच जाता हूँ। और एक अच्छी खासी जर्नी रही है आपकी, और स्ट्रगल भी है इसमें, और एक चीज है कि मेहनत करना आपने तब से अब तक छोड़ा नहीं है, और आगे भी आप प्लानिंग करते रहते हैं कि क्या करते हैं। और आगे की बात करें तो अभी आपने के बारे में बात बताई नहीं कि उसके गाने आपको क्यों पसंद है? के का मतलब तड़प तड़प गाना बहुत अच्छा लगता है मेरे को, उसके मतलब वॉइस में जो है एक फीलिंग है, कह सकते हैं, एहसास है, मतलब वो लाइव गाते हैं ना, और जो सॉन्ग में चलता है मतलब समझ में नहीं आता है। ऐसा उनका एक वो MTV अनप्लग्ड में गाए हैं वो तड़प तड़प करके, वो मैं सुना तो बाप रे रिपीट पे चलता है आज भी, जैसे कभी अकेला बैठा रहता हूँ तो सुन लेता हूँ। और आगे आने वाले समय में आप क्या चाहते हैं कि अभी तो 23,000 सब्सक्राइबर हैं, क्या बनाना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को मालूम चले गाने कि आपका उद्देश्य क्या है? जैसे एक काम भूतम बनाया, रायगढ़ मेरी जान बनाया, और अधिकतर देखते हैं कि हम 100 काम अच्छे करते हैं, उनमें से 2 प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे कि इसके साथ भी हुआ। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हार नहीं मानना है, 99-98 खराब हुए हैं वो तो होना ही है, मगर एक सफल का इंतजार करना है। तो अब ये भी सीख मिल गई होगी कि क्या पब्लिक को पसंद है, क्या करना चाहते हैं आप। मैं देखिए अभी तो मतलब गाने बहुत है मेरे पास, लेकिन वही है कि क्या है जॉब करता हूँ, 10,000 सैलरी है,
उसमें बहुत चीज़ मतलब मुझे देखना रहता है, गाने के लिए भी कुछ बचाना है, कर्जा भी है, वहीं जहाँ काम करता हूँ वहीं से उधारी ले रखा हूँ पैसे वगैरह, और वो पैसे तब लिए थे मैंने मतलब जब वीडियो हमने शूट किया था, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज हम कह सकते हैं कि हाँ। आपको सपोर्ट मिलता है आपके ऑनर से जहाँ आप हाँ, काम हाँ, करते हैं, हाँ, मिलता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज हो जाती है। वो सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं बता रहा हूँ अभी MTV हसल में मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन क्या है मुंबई राउंड में मैं कट गया, अच्छा, नहीं हो पाया मेरा। ऑनलाइन ऑडिशन देने के लिए वहीं से कॉल आया था मेरे को, हसल से ही, कि मतलब हमने आपकी प्रोफाइल देखी है, आप अच्छा कर रहे हैं, बस हम चाहते हैं कि ऑडिशन दीजिए करके। तो मैं ऑडिशन दिया ऑनलाइन, ऑडिशन में सेलेक्ट हुआ, फिर कलकत्ता बुलाया गया हमको, कलकत्ता में हमने दिया, फिर एक ऑडिशन और था मुंबई राउंड के लिए, अगर उसको पास कर लेते तो मुंबई सीधा जाते, लेकिन वहाँ बोले कि मतलब रिजल्ट मालूम ही नहीं चला हमको, तो सीधा सीधा वही हो गया कि नहीं हो पाया हमारा जी। और सीधे सीधे दिल नहीं तोड़े, ये भी कह सकते हैं। हाँ, हाँ, और आपने जिक्र किया था कि बिलासपुर से आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, हाँ, हाँ, और जैसा कि हम जानते हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में तो आप काम करते हैं, हाँ, तो क्या बाहर करना चाहते हैं? बिलासपुर से हाँ, मिला है, बिलासपुर तो से उसका भी। क्या कारण था, क्या वजह थी उसकी? देखिए रायगढ़ का काम मतलब फैला बहुत तेजी से मार्केट में, तो बिलासपुर से आनंद मानिकपुरी जी हैं, ADM प्रोडक्शन के मेन वो हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, आप जानते होंगे आनंद मानिकपुरी। उनका कॉल आया था मेरे को गाना डालने के हफ्ता 10 दिन बाद, कि हमको मतलब बिलासपुर के लिए भी मतलब इस टाइप का वर्क चाहिए करके। तो बस उनके कहने पे फिर मैं जुट गया, तो उनके कहने पे बिलासपुर का गाना भी मैंने रेडी कर दिया। अच्छा। और बाहर यदि आपको काम करने का मौका मिले तो क्या करेंगे, और क्या करना चाहेंगे बाहर जाने के लिए? आप क्या, आपकी जो मन में है कि मुझे ऐसा मिलेगा तो मैं जा सकता हूँ? हाँ। जो रायगढ़ के बाहर के लोग देख रहे हैं वो भी आपकी प्रतिभा जानते हैं, समझते हैं, मगर चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे कि आपके मन में क्या है। अब ये चीज़ है कि मेरे को तो छत्तीसगढ़ से बाहर निकलना है, हाँ, सीधा मतलब मेरा ये है, मतलब मेन एम है मेरा, नेशनल लेवल में जाना है। नेशनल लेवल में जाना है। MTV का शो है हासिल करके, जिसके बारे में अभी बताया, मैं मतलब मैं ये चीज़ सोच रहा था इतने दिन से कि ऑडिशन देना है, ऑडिशन देना है। अचानक वहाँ से कॉल आया तो मेरे लिए खुशी की बात हो गई कि चलो उधर से कॉल आ रहा है, लेकिन नहीं हो पाया इस बार। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास की जड़मति होती है, हाँ। तो आप प्रयास करते बस, रहिए, बस, और बस, एक न एक दिन सफलता हाँ, जरूर हाँ, मिलेगी। हाँ, हार नहीं मानना जी, है, खुद जी, में ये जी, भी देखते हैं। हाँ। और हम आते हैं आपके सीधे गानों में। लगभग आपने अभी तक कितने वीडियो अपलोड कर चुके हैं? मेरे 20 से 22 वीडियो होंगे जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, कुछ मतलब शॉर्ट वर्क भी हैं, तो 20-22 मान लीजिए। अच्छा, शॉर्ट वर्क होता है और एक पूरा यूट्यूब डालते हैं, तो आप मन में सोचते हैं कि मैं बड़ा बनाना चाहूँ तो बड़ा बन जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बड़ा बनाना चाह रहा हूँ मगर मुझे मटेरियल ना 30 सेकंड का ही पसंद आया है? हाँ मतलब देखिए मतलब जैसे गाने रेडी करता हूँ ना, तो सबसे पहले तो माइंड में ये थॉट मतलब बैठा लेता हूँ मैं कि मेरे को ना शॉर्ट वर्क बनाना है अभी, क्योंकि बजट नहीं है मेरे पास। ठीक है, GS पटेल है अपना भाई, वो बहुत सपोर्ट करता है शूट वगैरह के लिए। तो अभी मतलब एकदम फिलहाल में बोला जाए तो मेरा बजट अभी एकदम मतलब नहीं है कि मैं लॉन्ग वीडियो पे वर्क कर पाऊँ। और लगभग आपने अभी तक कितने रैप लिख चुके हैं? रैप मेरे पास अभी और भी रेडी है, रिकॉर्ड नहीं किया हूँ। नहीं, इसीलिए पूछ रहा हूँ। जो रिकॉर्ड है वो तो 22-23 आपने बोल दिया, जो रिकॉर्ड नहीं है, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कितना मटेरियल है आपके देखिए पास। मैं अभी मतलब रायगढ़ का ना सेकंड पार्ट पे भी वर्क कर रहा हूँ। अच्छा। उसमें भी मतलब मान के चलिए कि ये जो सॉन्ग था इससे एक लेवल अप देना है, तो मतलब या तो इसके लेवल का देना है मेरे को। बिल्कुल। और ये भी मानसिकता रहती है कि पार्ट 1 जितना हिट हुआ है तो हाँ, उससे ऊपर जाना है, और यदि किसी वजह से ऊपर ना जाए तो उससे नीचे नहीं आना है। नीचे नहीं आना है, उसके लेवल का रहना चाहिए। तो मेरा सवाल वही है कि लगभग कितने लिख चुके हैं आप? देखिए अभी तो मान के चलिए मेरे पास गाने अभी और हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, कम से कम 5-6 गाने हैं, मतलब इनकम्प्लीट हैं, आधे अधूरे हैं,
मगर हो जाएंगे। हाँ। और एक गाना लिखने में 1 से 1.5 महीने लगता है, उसको सोचने में कुछ समय लगता होगा और उसमें फिर शोध करना पड़ता हाँ, होगा, हाँ। उसमें भी समय लगता होगा। डेली मेरे माइंड में मतलब चलते रहता है शब्दों का कुछ ना कुछ, मतलब इधर से उधर जोड़ के राइमिंग ये सेट हो रहा है कि नहीं, मतलब दिमाग में ही करता रहता हूँ मैं बता रहा हूँ, मतलब घर का टेंशन है तो घर का टेंशन नहीं है, माइंड में रैप चल रहा है जी। और एक लक्ष्य यदि कोई साध ले, बना ले जीवन में, तो जरूर सफल होगा। और एक गाना हम और जानना चाहते हैं आपकी पसंद का। रफ्तार का एक सॉन्ग है मन तो यत करके, उसमें बहुत मतलब एक अच्छा मैसेज है, मतलब लड़कियों के बारे में, मतलब लड़कियों को बहुत कुछ बोला जाता है, झेलती हैं लड़कियां, लेकिन उसको पॉजिटिव वे से उसने बताया है, तो रफ्तार का। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है, मौजूद है नानक सिंह जी। आपको नैनियो नाम से भी जाना जाता है, और बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रहे थे, अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे कैसे कैसे हुआ, और आप गाते हैं। और बहुत सारे सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, मगर हमारे दिल में ये भी है कि आप यहाँ आए हैं और डायरेक्ट लाइव हमारे श्रोताओं को यदि आप कुछ सुना के नहीं जाएंगे तो हमें मजा नहीं आएगा। आगे हम कुछ और भी जानेंगे आपसे, मगर अभी जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आपका कोई एक रैप, और ये भी हम उसमें जोड़ना चाहते हैं कि वो रैप आपने क्यों बनाया, कैसे लिखा, कितना समय लिखा, क्या वजह थी उसकी। वो गाने को मैं एक दिन में ही लिखा था, क्या छत्तीसगढ़ दिवस था, मेरे मन में था कि यार छत्तीसगढ़ का हूँ मैं, छत्तीसगढ़ दिवस के ही दिन अगर कुछ छत्तीसगढ़ के बारे में लिख के न डालूं तो मजा नहीं आएगा। तो क्या है, एक रात में ही मैंने उसको कंप्लीट किया था। क्या है गाने का टाइटल? मोर छत्तीसगढ़। मोर छत्तीसगढ़। जी, तो आप यदि इसको गुनगुना करके बता दें हमारे श्रोताओं को। बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ जी। All right, this is Nanjo, you already know, let's go। मैं छत्तीसगढ़िया टूरा, छत्तीसगढ़ मोर माटी, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हवाई खाटी, आगू है तरक्की माँ, जय हो मोर महतारी, चला सगा खाबो गोंदली संग बोरे बासी, छत्तीसगढ़िया टूरा, छत्तीसगढ़ मोर माटी, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हवाई खाटी, आगू है तरक्की माँ, जय हो मोर महतारी, चला सगा खाबो गोंदली संग बोरे बासी, रायपुर राजधानी, रायगढ़ कला के धानी, बस्तरिया संस्कृति, झरना औ घाटी, माया औ आशीर्वाद, महानदी के पानी, धान के कटोरा स्वाभिमानी, संस्कारी संगवारी हो सब मल्ला जय जुहार, हागा आथे घलो हमर हरेली के तिहार, पीढ़ी दर पीढ़ी के कर्मा के नाचा, किसेगा चिंदारे का भाचा, छत्तीसगढ़िया टूरा, छत्तीसगढ़ मोर माटी, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हवाई खाटी, आगू है तरक्की माँ, जय हो मोर महतारी, चला सगा खाबो गोंदली संग बोरे बासी, छत्तीसगढ़िया टूरा, छत्तीसगढ़ मोर माटी, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हवाई खाटी, आगू है तरक्की माँ, जय हो मोर महतारी, चला सगा खाबो गोंदली संग बोरे बासी। ऑलराइट, क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसे गाया। और ये जो स्टाइल रहता है, अधिकतर देखते हैं कि जितने भी रैपर हैं यो वाले, इसकी क्या खास वजह रहती है? कोई जरूरी है कि जो अधिकतर हम देखते हैं कि जो गजल वाले होते हैं हारमोनियम लेके धीरे धीरे करते हैं, आप लोग का एक खुद का है। हाँ, मतलब ये ऐसा रहता है कि रैप मतलब अंदर से निकलता है, अंदर से अपनी, मतलब एक, अब जैसे अभी मैं गाना सुनाया वो था छत्तीसगढ़ महतारी के लिए, तो पूरे एनर्जी से देना है अपने को, और तो ये जो स्वैग है वो अंदर से निकलता है, समझ लीजिए। ये मतलब ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि कुछ कुछ रैप ऐसे भी होते हैं कि साइलेंटली भी हम करते हैं। यदि कोई साइलेंटली रैप आपको ध्यान में आ रहा हो सकता नहीं आपका है, किसी और का भी जो आप बताना चाहें तो। हाँ, जैसे तलहान जुम है, सिंगर है, रैपर ही है, तो बहुत सारे गाने उसके भी हैं, जैसे अफसाने हो गए, अफसाने करके एक रैप है, आप वो गाना आप सुनना, या तो मन करे तो चला भी देना। एक गाना मेरा है, मतलब बहुत टाइम पहले ही रेडी किया था उसको, लेकिन रेस्पॉन्स अच्छा मिला था। वो गाना मैं रिलीज नहीं किया हूँ अभी तक। अच्छा, जैसे कहीं तो यूट्यूब में या फिर हमारे श्रोताओं तक ये गाना पहली बार अभी नहीं, ऐसा कह सकते हैं। एक टाइम मतलब ऐसा है कि रिलीज नहीं किया हूँ, लोगों को सुनाया जरूर हूँ, लाइव परफॉर्म किया हूँ स्टेज वगैरह में, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं किए हैं। और इस बार अपलोड हो जाएगा, ये चीज है। हाँ, मतलब उसको वही है, अब थोड़ा मैं बताया था कि फाइनेंशियल का है थोड़ा,
ठीक है, मैं सुनाता हूँ। तुझे देखा पहली बार गाने का नाम है। तुझे देखा पहली बार दिल हुआ दीवाना, ऐसे अपने से मुझे ना तू कर बेगाना, तेरी यादों में लिखा मैंने ये नया गाना, काम बाकी कुछ भी नहीं लोगों को सुनाना, मैंने क्या क्या नहीं सोचा तुझे घर पहलाना, तेरे ही तो साथ पूरी जिंदगी बिताना, जब जाऊं मैं कहीं भी तुझे साथ ले जाना, छोड़ गई क्यों मुझे तू बताना, तेरे ही तो साथ हुई मेरी शुरुआत, अब आजा जाने मन करेंगे कुछ बात, अभी भी है ये मौका तू आजा मेरे पास, मिलेगा ना दोबारा तुझे मेरे जैसा यार, क्यों छोड़ गई दिल तोड़ गई, आई जब तेरी बारी मुंह मोड़ गई, हाँ क्या किया मैंने बता तो मुझे, ऐसे कैसे मेरे दिल को मरोड़ गई, तू है मेरी जान लौट के आजा मेरे पास, अब कैसे मैं सुनाऊं अपने दिल की दास्तान, तू अब आजा मेरे पास देख यहीं मैं खड़ा, दुनिया को मालूम मेरा दिल है बड़ा, तू मेरी जान मैं हूं तेरा जानना, तेरे बिना मुझे नहीं जिंदगी बिताना, करूं तभी प्यार बताऊं हर बार, तेरे लिए छोड़ा मैंने अपना सारा कारोबार। ऑलराइट। क्या बात, ऑलराइट, बहुत बढ़िया तरीके से आप गाते हैं और आपके जीवन में से ये भी पता चल रहा है कि उतार चढ़ाव हाँ, लगातार बने हाँ, रहे, और जैसा कि आप पढ़ रहे थे फिर 10th क्लास में आपके साथ एक हादसा हो गया जिसकी वजह से आपका प्लान ही चेंज हो गया। हाँ, आप डांस करना चाहते थे फिर सीधा सिंगिंग में आ गए, मैं राइटिंग में आ गए। बता रहा हूँ एयरफोर्स में जाने का सपना था मेरा, लेकिन क्या है अब पाँव टूट गया, थोड़ा मनोबल कुछ गिर ना गया कुछ मेरा। होता है, हाँ, मगर ये है कि भगवान कुछ ना कुछ नया रास्ता सोचा निकालता नहीं है, था ये कि भी रैप कहते करने हैं लगूंगा। जी। और एक दरवाजा बंद होता है तो दो चार हाँ, खिड़कियां खुल जाती हैं, ये भी कह ये सकते चीज हैं जो हम। मतलब भगवान का बहुत बड़ा हाथ है मेरे जी, ऊपर। और रेडियो धूम में आकर के आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही मजा आया मेरे को तो। और मतलब मेरा जो यहाँ का एक्सपीरियंस है काफी मतलब मजेदार है, बहुत मजा आया। और हमारे जो श्रोता है नए नए जो रैपर बनना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं हाँ, गाने, हाँ, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि देखिए लाइफ में स्ट्रगल्स सबके रहता है, ज़्यादातर लोगों के जीवन में मतलब स्ट्रगल है, मेरे भी जीवन में है ना, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है तो टैलेंट को छिपने मत दीजिए, है ना। कुछ लोगों को मैं देखा हूँ, मेरे ही दोस्त हैं, टेंशन घर के प्रॉब्लम्स के वजह से इतना डिप्रेशन में आ गए हैं कि मतलब टैलेंट छोड़ दिए हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि देखो टैलेंट को उसमें इंक्लूड मत करो, टैलेंट को अलग रख के ना उस पर थोड़ा सा टाइम दो, है ना। मतलब जो चीज़ मैं भी करता हूँ, मैं ठीक है यार, देखो टेंशन लेने से टेंशन कम नहीं हो जाएगा, है ना। जो चीज़ चल रहा है वो तो चलेगा ही। ऐसा रहता है कि चलो अगर हम उतना देर टेंशन ले रहे हैं तो वो चीज़ सॉल्व हो जाती, तो हर कोई हम ये कह सकते हैं जितना देर आप टेंशन ले रहे हैं उतना देर अपने टैलेंट पर वर्क कर रहे हैं। वही ये चीज है कि मतलब आप उतनी देर में कुछ अपना क्रिएट कर सकते हो, ये चीज है। तो टैलेंट पे वर्क करो, छिपने मत दो टैलेंट को। और जो डांसर हैं, आप डांस भी कर चुके हैं, किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ये रायगढ़ में मतलब डांस का जो है ना क्रेज, वो है, आज भी बरकरार है। मैं देखा हूँ लोगों के अंदर, मतलब जो मेरे ही भाई लोग हैं, YSD के YSD टीम है उन लोग का, YSD क्रू है डांस का, तो उसमें आशु हो गया, उनका जो टीम है बहुत मतलब अच्छा डांस करते हैं वो लोग, है ना। क्या सलाह देना चाहेंगे आप उन्हें? मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार देखो लगे हो ना तो लगे रहो, है ना। कुछ कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं ना कहीं दब जाते हैं, तो उनको दबना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से वर्क मतलब करते ही रहना चाहिए, है ना। आगे मतलब ये चीज है कि वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ लेवल में तो मैं मतलब उनके जैसा किसी को देखा नहीं हूँ अभी तक, है ना। तो मेरे लिए यही है कि भाई लोग अगर लगे हो ना तो कंटिन्यू रखो उस चीज को, है ना, यही है। और एक चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एक टाइम ऐसा था, हमारे रायगढ़ शहर की बात कर रहा हूँ, मतलब क्रेज बहुत था टैलेंट का, सिंगिंग का, डांस का, कंपटीशन पे कंपटीशन होता था 2012 13 14 15 4-5 साल, मतलब बहुत भरपूर टैलेंटेड लोग। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मैं एक था बंदा जो मार्केट में रैप लेके आया, और लोगों को अगर मैं परफॉर्म करता सामने तो लोग हंसते थे, ये चीज़ था। लेकिन आज मतलब खुशी होता है इस चीज़ को देख के, लोग मतलब रैप को समझते हैं,
जी, हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत में अधिकतर होता है कि जब कोई जीनियस बनता है ना, अच्छा काम हाँ करता है, तो लोग हाँ उसको हंसते हैं, मगर बहुत उसका प्रतिफल उसे जरूर मिलता है। हाँ बहुत मतलब मैं तो बोल रहा हूँ ना, बहुत मजाक उड़ाया मेरा। हम्म, क्या गा रहा है यार ये भी, मतलब मुझे गाते गाते बीच में रोक भी दिया गया है। हम्म, चलो गाना कंप्लीट नहीं हुआ आधे में ही, इस टाइप का। तो ये चीज है, मतलब बहुत कुछ झेलना पड़ता है एक आर्टिस्ट को, उसके बाद ही मतलब एक सीढ़ी पे पहुंचता है जी, वो। और हम ये कह सकते हैं लगे रहो टाइप का, हाँ लगे हाँ रहना है और एक न एक दिन सफलता जरूर जरूर मिलेगी। मिलेगा हाँ। नैनो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी रेडियो धूम में आने के लिए, हमसे ओके ओके बातचीत करने के लिए और अपने संघर्ष को यहाँ बताने के लिए। संघर्ष तो जीवन में बहुत हाँ सारे हैं हाँ और हम ये भी जानते हैं कि 1 घंटे के कार्यक्रम में संभव नहीं हो पाते हैं, हम्म। मगर फिर भी आपने कोशिश की जितना अच्छा तरीके से हाँ बताने की, हाँ लोगों तक अपनी बात रखने की, और जो जो समस्याएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, उनको आपने कैसे हैंडल किया। आपकी जर्नी के बारे में सुन करके कई लोग प्रभावित होंगे, जी उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर थैंक यू। तो साथियों, ये था आज का प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे साथ रेडियो में उपस्थित थे, मौजूद थे नानक सिंह, जिसे हम नैनियो भी कहते हैं, नैनियो ऐसा हम कह सकते हैं। ऑल राइट और बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपने बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया, क्या क्या समस्याएं आती है उसके बारे में बताया, और कैसे आप रैप लिखते हैं, क्या वजह रहती है, कितना आप समय देते हैं, इसके बारे में भी हमें तो बहुत अच्छा लगा। आपके गाए हुए रैप भी हमें बहुत अच्छे लगे, आपके पसंदीदा गाने भी हमें बहुत पसंद आए, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी श्रोताओं को आपकी बातचीत, हमारी बातचीत पसंद आई होगी और गाने भी पसंद आए होंगे। सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। और जाते जाते हम आपको एक जानकारी दे दें कि आज के प्रोग्राम के प्रस्तुत करता थे रमा शंकर शुक्ला। नमस्कार। यो यो ऑल राइट।